कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव का नाम था काली घाटी। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। रात के समय गांव के लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। उसका नाम था राजेश। उसे गांव की इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक रात राजेश ने तय किया कि वह गांव के जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें ली और निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसने देखा कि सामने एक पुरानी हवेली थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अध खुला था। राजेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटे हुए खिलौने बिखरे पड़े थे। उसने सोचा कि शायद यहाँ पहले बच्चे रहते होंगे। तभी उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, जो जोर जोर से रो रही थी। राजेश ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? लड़की ने सिर उठाया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों ने अगले दिन जंगल के पास राजेश की टूटी हुई टॉर्च और उसके कुछ सामान पाए, लेकिन राजेश का कहीं कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि काली घाटी के उस जंगल में आज भी रात को राजेश की चीखें सुनाई देती हैं। लोग अब भी उस गांव की ओर जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने उस लड़की की कहानी सुन रखी है जो हवेली में रहती है और हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो उसके पास जाने की हिम्मत करता है। उस रात के बाद काली घाटी का गांव और भी ज्यादा डरावना हो गया। कोई नहीं जानता कि राजेश के साथ क्या हुआ, लेकिन उसकी कहानी हर किसी के दिल में डर बनकर रह गई।